हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो ये 2017 में बीएससी नर्सिंग में सभी क्वेश्चन ये आ चुके हैं, तो ये सभी आप लोग के लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा और लास्ट तक क्वेश्चन देखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आने के 100% चांस हैं। तो स्टूडेंट आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। कह रहा वन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लिवस्टॉक इज कॉल्ड। कह रहा कृषि संबंधी पशुओं का प्रजनन और पोषण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है वेटरनरी साइंस और डेयरी फार्म मैनेजमेंट, और सी क्रॉस ब्रीडिंग, और डी ऑप्शन एनिमल हस्बेंड्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में ही क्या आता है, मैनेजमेंट फार्म ऑफ एनिमल आता है, एनिमल ब्रीडिंग आती है, और बी कीपिंग और फिशरीज इसमें आती है। किसमें, एनिमल हस्बेंड्री में। और एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, इसमें केयर करते हैं एंड ब्रीडिंग ऑफ लिव स्टॉक करते हैं। तो इसमें ये देख लीजिए, केयर और लिव स्टॉक के रेजिंग लिव स्टॉक ऑफ कार्ड इसी को कहते हैं। तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री में ब्रीडिंग एंड लिव स्टॉक होती है। तो अगर लिविंग और ब्रीडिंग, ये ब्रीडिंग और लिव स्टॉक दिया गया है तो एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये भी पूछा जाता है। म्यूल इज ए क्रॉस ब्रीड ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग। खच्चर एक संकर से प्राप्त होता है, इसमें संकरण किए गए हैं। तो इसमें जो म्यूल का डेवलप होता है, म्यूल क्या होता है, म्यूल स्टीराइल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टीराइल मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। और ये किसके क्रॉस से बनाया जाता है, तो इसमें जो होता है गधा जो होता है वो मेल होता है। ये देख लीजिए गधा, और ये घोड़ी होती है। ऐसे याद करिए, घोड़ी याद करेंगे तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। घोड़ा अगर होता तो मेल होता, घोड़ी है तो फीमेल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो डंकी होता है वो मेल होता है, और जो हॉर्स होता है वो फीमेल होता है। इसी के क्रॉस करा के म्यूल्स खच्चर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई टू राइस वैरायटी यूज टू डेवलप सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। कहना है कि दो चावल के भेदों को बताएं जिनसे अर्ध बौना चावल बनता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये राइस की वैरायटी है, जया एंड रत्ना डेवलप इन इंडिया में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जया और रत्ना राइस की वैरायटी थी, ये कहाँ डेवलप की गई थी, तो इंडिया में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो चावल के भेदों को बताएं जिनसे अर्ध बौना चावल बनता है। फर्स्ट ऑप्शन IR8 और ये लिखा गया टैचुंग नेटिव फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। IR8 कहाँ पे, फिलीपींस में बनाया गया था, और टेचिंग नेटिव फर्स्ट जो है ये ताइवान में ही बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉल्स। कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अलैंगिक प्रजनन के विचार से गलत है। मतलब हम लोग को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑफस्प्रिंग जो होते हैं आर सिमिलर टू दियर पेरेंट। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के समान। बी ऑप्शन कह रहा है रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही गलत हो जाएगा, गलत भी पूछ रहा है। कह रहा है रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस, MEIOSIS मियोसिस की बात कर रहा है। डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मियोसिस नहीं होता। सी ऑप्शन ऑफस्प्रिंग डू नॉट शो वेरिएशन। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो वेरिएशन शो नहीं करते। और डी ऑप्शन कह रहा है जाइगोट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट करेंगे, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 5 नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये देख लीजिए, कह रहा है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को हम लोग को मिलाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट जो ए दे रहा है पॉलीम्ब्रियानी। तो पॉलीम्ब्रियानी किस में होती है, तो ये सिट्रस में होती है। फर्स्ट को किससे मिलाएंगे, फोर्थ से मिलाएंगे। और डायसियस प्लांट कौन होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल कौन होते हैं, तो डेट पाल्म होती है। तो थर्ड से मिलाएंगे बी को। और थर्ड को क्लिस्टोगैमस दे रहा है। क्लिस्टोगैमस मीन्स होता है जो, मतलब क्लिस्टोगैमस होता है जिसके फ्लावर जो होते हैं वो ओपन ना हो हमेशा के लिए, और उसके फ्लावर्स में एंथर जो स्टिग्मा होते हैं तो एक दूसरे को क्लोज हैं। तो ऑप्शन नंबर, अगर क्लिस्टोगैमस का ऑप्शन लगाएंगे, कामेलिनिया लगाएंगे, कामेलिना लगाएंगे। एक फ्लावर होता है उसका नाम होता है कामेलिना होता है। और एपोमिक्सिस में लगाएंगे, ग्रास को लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे, फर्स्ट को फोर्थ से मिला रहे हैं, बी को थर्ड से, और सी को फर्स्ट से, और डी को सेकंड से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जू स्पोर इजिए चल बीजाणु जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, नॉन फ्लैजिलेटेड नहीं
होते हैं, जो हैप्लॉइड तो होते हैं बट वो फ्लैजिलेटेड स्पोर होते हैं क्योंकि मोटाइल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग देखेंगे, हैप्लॉइड भी होते हैं, ईयन होते हैं और क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें चारों ऑप्शन क्लियर कर लीजिए। कह रहा है द लिस्ट ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन एंड द टेक्निकल वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द पॉलिनेशन आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। कह रहा परागकण के प्रतिनिधि तथा परागण को वर्णन करने वाले तांत्रिक शब्दों की सूची दी गई है, इनमें से सही जोड़े हम लोग को पहचानना है। तो मलाइकोफिली मतलब कह रहा है मलाइकोफिली में जो पॉलिनेशन होता है वो स्नेल के थ्रू होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। इंटमोफिली में किसके द्वारा होता है, बर्ड दे रहा, बर्ड नहीं होगा, यहाँ पे इंसेक्ट लिख लीजिए, INSECT इंसेक्ट लिख लीजिए। और यहाँ ऑर्निथोफिली दे रहा, ऑर्निथोफिली यहाँ बिंड दे रहा, बिंड नहीं, यहाँ पे बर्ड होना चाहिए, BIRD होना चाहिए, बर्ड होना चाहिए। एनीमोफिली डी ऑप्शन में एनीमोफिली दे रहा, तो ए से एयर याद कर लीजिए, यहाँ पे एनिमल दे रहा है बट यहाँ पे एयर होना चाहिए, हवा से होता है। तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। तो हम लोग को इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है और फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी। तो ये तो सही कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होता है, मतलब आप खुद के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें एंथर और स्टिग्मा जो फ्लावर में होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, दोनों मतलब ऐसे फ्लावर होते हैं जो ऐसे बंद होता है, खुला नहीं होता। क्लिस्टोगैमस का मतलब ओनली बाइसेक्सुअल प्लांट में देखा जाता है, जिसमें मेल और फीमेल होते हैं, और ये क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर के होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होता है, ना ही कोई वेरिएशन होता है और नो पॉलिनेशन, कोई पॉलिनेशन बाहर से नहीं होता, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा इस। और बी ऑप्शन देख लीजिए, चेस्मोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटेनोगैमी, हमेशा नहीं होता जिटेनोगैमी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर एग्जिबिट ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी नहीं शो करता। चेस्मोगैमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी, कभी ऑटोगैमी नहीं करते, तो ये भी गलत है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, बार बार इन सीटू और इन सीटू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सीटू और इन सीटू क्या है, ये क्या इकोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से क्वेश्चन लिया गया है। तो एक सीटू कंजर्वेशन किसको कहते हैं, एक सीटू कंजर्वेशन कहते हैं जब अर्जेंट टाइम में स्पेशल केयर दिया जाता है अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटाट, नेचुरल हैबिटाट से निकाल के एक स्पेशल केयर दिया जाता है, तो उसी को एक सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, और ये इमरजेंसी टाइम में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग एक सीटू कंजर्वेशन अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ये याद कर लीजिए, ZBW और C, ये ZBW याद कर लीजिए, क्योंकि जोलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सफारी किस में आते हैं, एक सीटू कंजर्वेशन में, और क्रायो प्रिजर्वेशन, जो कि ऑप्शन नंबर C सही दिया गया है। इसमें देख लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ दिया गया जो कि इन सीटू है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी की बात हो रहा है। IUCN स्टैंड फॉर, IUCN का आप लोग का कंप्लीट नाम बताना है कि IUCN का पूरा क्या नाम होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, नीट में भी पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पहले नेचर रहेगा फिर नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगी, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन भी गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्ट दे दिया गया है, नेचर नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग 20 सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोड्यूस बाय ज्वाइनिंग, कह रहा है कि कितने जोड़ों से रिकॉम्बिनेंट DNA उत्पादित होता है। तो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन 1 mRNA विथ ये DNA सेगमेंट, एक mRNA और एक DNA सेगमेंट, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट DNA में एक mRNA होता है विथ प्लाज्मिड DNA होता है, तो रिकॉम्बिनेंट DNA उसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, एक mRNA होना चाहिए, उसी के साथ में प्लाज्मिड DNA भी होना चाहिए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स की बात कर रहा है। प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और सेल्फ रिप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 12 का ऑप्शन नंबर देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि इसमें डबल स्टैंडर्ड और लीनियर DNA, लीनियर नहीं होते हैं, सर्कुलर DNA होते हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं, डबल
स्टैंडर्ड, ये तो सही है, सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें कह रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होते हैं, इसमें क्रोमोसोमल दे रहा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन ही सही है, इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल्फ रिप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्लाज्मिड का क्या होता है, डिफिनीशन होता है, आप लोग ये क्लियर कर लीजिए और नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एन एक्टिव कंपाउंड इन द बेसिलस हो रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय कॉटन प्लांट टू किल पेस्ट। सी ऑप्शन कह रहा है द एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटर इनटू ओवरी ऑफ द पेस्ट एंड द पेस्ट किल्ड, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है द इनएक्टिवेटेड प्रोटोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट एंड किल्स द इंसेक्ट, ये एकदम सही है। 13 का कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन नंबर सही है। जो ये बीटी टॉक्सिन में इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन होती हैं, ये अगर इंसेक्ट के गट में जाती हैं, इंटेस्टाइन में जाती है तो वहाँ पे एल्कलाइन पीएच पाती है। एल्कलाइन पीएच की वजह से ये प्रोटोटॉक्सिन जो होती है इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बट एल्कलाइन पीएच में जैसे ये जाती है एक्टिव फॉर्म में हो जाती है और इंसेक्ट के इंटेस्टाइनल इपिथेलियम में परफोरेशन छेद करके पोर्स कर देती है और पोर्स करने के बाद उसको मार देती है, किल्स कर देती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इल्यूशन मीन्स कह रहा है इल्यूशन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। इल्यूशन का मतलब होता है कटिंग करना, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए का इकट्ठा करना, बैंड फ्रॉम द एग्रोथ जेल। एग्रोथ जेल में जो होता है एग्रोथ जेल से डीएनए बैंड का काटना तथा निष्कर्ष करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इल्यूशन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि इल्यूशन को ये डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 50 कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट डिक्लाइनिंग फेज ऑफ पॉपुलेशन। ये देख लीजिए कह रहा है निम्नलिखित में से एक आबादी के गिरावट की अवस्था का समर्थन कौन करता है। तो यहाँ दे रहा है डिक्लाइनिंग फेज ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कब डिक्रीज होगी, जब नेटिलिटी जो जन्म होने की जो प्रियोरिटी होती है, जो जन्म होने की वो अधिक हो जाएगी और मोर्टेलिटी जो मरने की रेट वो कम हो जाएगी। तो डिक्लाइनिंग फेज ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा और मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, नेटिलिटी बढ़ने लगेगी और मोर्टेलिटी घटने लगेगी। तो ये सपोर्ट करता है कि इसका डिक्लाइनिंग फेज ऑफ पॉपुलेशन का। तो निम्नलिखित में से एक आबादी के गिरावट की अवस्था का समर्थन कौन करता है। तो गिरावट की अवस्था का समर्थन वही करेगा जिसमें नेटिलिटी रेट बढ़ जाएगी और मोर्टेलिटी रेट मरने की दर कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है टोटिपोटेंसी के ऊपर। कह रहा है कैपेसिटी ऑफ प्लांट सेल गिव राइज टू होल प्लांट बॉडी इज नोन एज। अगर ये स्टूडेंट आप लोग ये कॉन्सेप्ट भी इसमें सीखना पड़ेगा। ये टोटिपोटेंसी की बात कर रहा है, टोटिपोटेंसी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टोटिपोटेंसी का मीन्स क्या होता है, टोटिपोटेंसी आप लोग ये एकदम कंफर्म कर लीजिए और क्लियर कर लीजिए कि पूरे प्लांट के बनने को ही टोटिपोटेंसी कहते हैं। मान लीजिए पूरे प्लांट के बनने को PLANT प्लांट के बनने को क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो टोटिपोटेंसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए टोटिपोटेंसी जैसे कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम, कहाँ से, एक सेल हो या एक्सप्लांट हो। मान लीजिए कोई ग्रोइंग प्लांट हो, उससे 60 पीसेस लेके पूरा प्लांट बॉडी को बनाना ही टोटिपोटेंसी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये पॉपुलेशन हैज़ मोर देन 50 इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। जो बच्चे पैदा करने वाले एज होते हैं वो एडल्ट एज से 50% के बाद वाले एज को कह रहा है 50% रिप्रोडक्टिव ग्रुप के से मतलब बाद वाले 50% अगर पॉपुलेशन हो जाए तो उसमें क्या होगा, स्टेबल वो पॉपुलेशन रहेगी कि डिक्लाइन होने लगेगी, इंक्रीजिंग या शोइंग बायोटिक पोटेंशियल। तो वो जो पॉपुलेशन होगी वो डिक्लाइन होने लगेगी, क्योंकि एक आबादी की 50% से ज़्यादा प्रजनन के बाद की अवस्था के हैं। मान लीजिए बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो 50% से अधिक हो, तो उनके अनुसार आबादी क्या होगी, डिक्लाइन ही होगी, ना कि इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसमें आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। बी देख लीजिए कौन से स्टूडेंट बी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। कह रहा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज ब्रेक्स बाउंड बिटवीन। कह रहा बॉन्ड जो होता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो
प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के बीच बंध तोड़ता है, तो किसके किसके बीच आरई जो होती है वो ब्रेक करता है बॉन्ड किसके बीच? फर्स्ट ऑप्शन बेस पेयर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए अणु के आधार जोड़े, या बी ऑप्शन शुगर फास्फेट बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या सी ऑप्शन एक्सॉन एंड इंट्रॉन इंसिस्ट्रॉन, और ऑप्शन नंबर डी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड बेस। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी लगाते हैं, जो कि गलत हो जाता है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, शुगर फास्फेट बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो शुगर फास्फेट बैकबोन होता है, ये देख लीजिए शुगर फास्फेट बैकबोन, इसका एक नाम से और कभी कभी पूछता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी देता है। ये लिख लीजिए PHOSPHODIESTER, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कभी कभी देता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और कभी कभी ये भी पूछता है जो कटिंग करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये किस स्ट्रैंड को करता है, एक स्ट्रैंड को काटता है या दोनों स्ट्रैंड को काटता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो बोथ स्ट्रैंड में काटते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड को काटता है। आप लोग ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। शुगर फास्फेट बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड को ब्रेक करता है या फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इनमें से गलत कौन सा है? सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये देख लीजिए हम लोग को कौन सा स्टेटमेंट देखना है, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही कह रहा है आवर प्रेजेंट डे क्रॉप प्लांट आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दियर वाइल्ड एंसेस्टर। बी ऑप्शन कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल आवर प्रेजेंट डे क्रॉप आर द रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन कैरीड आउट बाय द प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बींग। और इसमें सी ऑप्शन कह रहा है सीड्स एंड प्लांट सैंपल्स ऑफ ओनली जेनेटिकली सुपीरियर एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस फ्राम वन कंट्री टू एन अदर। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ आवर क्रॉप प्लांट मस्ट बी कंजर्व। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये देख लीजिए केवल आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठ और खेती की जाने वाली प्रजातियों के बीच और पौधे के एक नमूने एक देश से दूसरे देश में परिचित कराए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो इसके सीड एंड प्लांट सैंपल्स होते हैं ओनली जेनेटिकली सुपीरियर एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो कि रॉन्ग पूछ रहा है और यही रॉन्ग है, ये गलत है। जो कि इसमें सीड एंड प्लांट सैंपल ओनली जेनेटिकली सुपीरियर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो कि और सभी ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये गलत था तो गलत पूछ रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। द रिस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय एंजाइम इको आर फर्स्ट। इको आर फर्स्ट जो होता है उसका हम लोग को क्या देखना है? ये जो कट करता है बिटवीन डीएनए के बीच, किसके बीच करता है? जो इसका प्रेजेंट इन द डीएनए सीक्वेंस होता है इको आर फर्स्ट का, वो सीक्वेंस आप लोग लिख लीजिए GAATT और सी गटाक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 21 में ऑप्शन नंबर यही सीक्वेंस देख लीजिए। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गटाक दिया गया है। और इको आर फर्स्ट एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इको आर फर्स्ट जो होता है ये किसके बीच कट करता है? तो ये ऐसे आप लिख लीजिए, जी लिख लीजिए और ये बॉन्ड बना लीजिए और ए लिख लीजिए। तो जी और ए के बीच ये कट करेगा। जी और ये देख लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ कट करेगा, यहाँ नहीं कट कर पाएगा। तो ये करता है जी और ए के बीच। ये पूछा जाता है कि इको आर फर्स्ट किसके बीच कट करता है, किस बॉन्ड को? तो जी और ए के बीच बॉन्ड को ब्रेक करता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई को आर में जो ई होता है क्या होता है, सी ओ क्या होता है और आर क्या होता है, और जो फर्स्ट दिया गया है ये क्या होता है? तो ई का मीन्स आप लिख लीजिए जीनस होता है, GENUS जीनस होता है। सी ओ का स्पीसीज होता है, SPECIES स्पीसीज होता है। और जो आर होता है वो स्ट्रेन होता है, लिख लीजिए STRAIN स्ट्रेन होता है आर का मीन्स। और जो इसमें रोमन अंक फर्स्ट दिया गया है ये क्या शो करता है? ये ऑर्डर शो करता है। तो ऑर्डर आप लिख लीजिए, ऑर्डर। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हम लोग को क्या देखना है, किस्म को इसमें जो चारों ए बी डी ऑप्शन दिया गया कौन करेक्ट मैच नहीं किया गया। तो डेंगू एडीज मॉस्किटो, और बी ऑप्शन मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, सी ऑप्शन एम्बियासिस हाउस फ्लाई, और डी ऑप्शन रिंग वार्म ड्रॉपलेट्स दिया गया है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि रिंग वार्म जो होता है ये फंगस डिजीज होता है, MTR होता है। तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है ड्रॉपलेट से होता है, ड्रॉपलेट से ये नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो आप लोग देखने में सक्षम नहीं होते हैं और स्किप करके देखते हैं और फिर अच्छा भी नहीं लगता। चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। स्टूडेंट, आप लोग न्यू चैनल है मेरा, तो आप लोग तेज़ी से ग्रो जरूर कराएँ। जो भी स्टूडेंट नर्सिंग के लिए क्या GSBM कानपुर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, 18 अक्टूबर को उनका पेपर है, तो उनके लिए ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी स्टूडेंट BHU BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई किए हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू।